अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सिस फ्यूचर के चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि लास्ट संडे हमने एक सेशन किया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और सवालात थे आप लोगों के, जो कि पेंडिंग रह गए थे। कुछ लोगों ने चैट में डाले और कुछ ने ईमेल्स भी की। तो टीम ने, जो हमारी टीम है, उसने हमें वो सवालात सारे एक जगह अरेंज करके दिए हैं और हमने कोशिश करेंगे हम आज के उन तमाम सवालात के जितने हमारे पास हैं वो हम कवर कर लें। तो इस सिलसिले में मैंने अपने साथ आज जो इनवाइट किया है वो अली अजमत हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले अली को खुशामदीद कहता हूँ और इसके थैंक साथ यू सो मच। साथ मैं चाहूंगा कि अली अपना थोड़ा सा क्विक इंट्रो दे दें, फिर हम आपके सवालात कवर करने की कोशिश करेंगे। जी अली। थैंक यू तार भाई। मेरा नाम अजमत अली है और मैंने पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और जर्मनी से मैंने ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और अभी मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ एज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो थैंक यू। चलें अली, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन के लिए और आज खास तौर पे यहाँ आने के लिए। तो जैसा कि आपके इल्म है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके सवालात दे दें। बेशक आप एक बिल्कुल जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से, जो आप, क्योंकि आप जर्मनी में काफी अरसे से हैं और आपकी रिसर्च भी है, आप काफी सवालात को जानते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल जो बार बार पूछा गया है और यहाँ हमारे पास मौजूद भी है, वो पूछते हैं कि किस किस लेवल तक जो है जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर किसी ने जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स करना है, और उसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज कैसे बड़ी आराम से लर्न कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो अली, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान में आपके पास इनफ टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम को, तो एज एज मच एज यू कैन आप इसको लर्न करें, एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड इन जर्मनी ऑफ कोर्स। और जहाँ तक सवाल है आपका मास्टर्स और बैचलर्स का, मास्टर्स और बैचलर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू डोंट नीड इट। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन ले रहे हैं जो जिसका मीडियम ऑफ स्टडीज जर्मन लैंग्वेज है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको सी वन लेवल तक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है। ठीक है। तो बाकी अगर आपका इंग्लिश लेवल, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम ऑफ स्टडीज आपका इंग्लिश है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका इंग्लिश है, तो A1 बेसिक जो है आप A1 करके आए। ठीक है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ जर्मनी में आके सीखने का, क्योंकि ये सवाल भी आया था फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न बिल्कुल। जर्मन इजीली, तो बिल्कुल। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आपका एक अलग से एक कोर्स होता है नॉर्मल कोर्सेज के साथ, जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज कराई जाती है। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पहले एक्सेस किया जाता है कि आपका आपका एक छोटा सा क्विक टेस्ट लिया जाता है और फिर आपको एक्सेस करते हैं कि हाँ आपका लेवल क्या है। और ठीक फिर है। उस बेस में आपको उसकी बेस पे फिर आपको एक स्पेसिफिक ओके। लेवल के क्लास में बिठा दिया जाता है। फिर वो पूरा ओके। सेमेस्टर फिर एट द एंड आपका टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक तो है। फिर ये बहुत अच्छा वे है। और ऑफ बिल्कुल ठीक कोर्स है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मनी सेविंग भी है। बिल्कुल ठीक है। और अली, अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे आप जिस सोसाइटी या कल्चर में रह रहे हैं, आप वो जबान जल्दी सीख जाते हैं। अगर आपने हम्म, जर्मन सीखनी है तो आप टीवी के ऊपर अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स देखें। मैंने भी अपनी जर्मन ऐसे इंप्रूव बिल्कुल की थी। तो अली, आप क्या बिल्कुल। क्या कहेंगे अगर आप डेली कुछ मतलब जर्मन लैंग्वेज पे कुछ सुन रहे हैं, या आप अपनी ऐप को, हम्म, अपने मोबाइल को जर्मन में कन्वर्ट कर लें, अपने लैपटॉप को, तो बड़ी आसानी हो जाती है। क्या ख्याल है अली आपका इस बारे में? ये भी एक क्विक वे है। बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है ये। अगर आपका फोन जर्मन लैंग्वेज में है, ऑफ कोर्स यू लर्न वर्ड्स वन बाय वन, वोकेबलरी आपकी डेवलप होती बिल्कुल। है वन बाय वन, बिल्कुल एक ऐसे ही एक है। वर्ड एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस इस तरह से। और एक और चीज है, यूट्यूब पे अक्सर कुछ शॉर्ट क्लिप्स हैं, कुछ पूरी फुल लेंथ मूवीज हैं। हम्म। एक मूवी है उन्होंने उसके डायलॉग्स A1 लैंग्वेज में A1 लेवल पे किए हैं, फिर बिल्कुल। A2 पे, फिर B1 हम्म। पे, B2 पे। तो ठीक है। सेम मूवी है, लाइक यू लर्न ग्रेजुअली। ठीक तो है। आई थिंक यूट्यूब इज आल्सो अ बेस्ट सोर्स। ठीक है। हाँ, उसके अलावा अगर आप किसी से मतलब एक प्राइवेट जो लोग हैं वो भी करवा रहे हम्म। हैं हम्म। अपनी क्लासेस, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप की एडमिन है मिस शाहिला बेग, ठीक आप है। उनसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, तो जबरदस्त। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। चलिए अली, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। अब एक सवाल जो कि अक्सर लोग पूछते भी हैं, कुछ नहीं भी पूछते, कि जर्मनी मूव होने के बाद अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जर्मनी में इंटर्नशिप या वर्क स्टूडेंट वगैरह ले सकें। तो एक सवाल ये भी रेज हुआ था कि हम जर्मनी आने के कितने अरसे के बाद हम इंटर्नशिप हमें मिल जाती है, या
मेरा तो जो जाती ख्याल है अली, वो आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है। मैं कुछ केसेस जानता हूँ, लोग आए और उन्होंने 2 हफ्ते के बाद से ही वर्क स्टूडेंट शुरू कर दिया और पहले से ही अपना हम्म, वर्कआउट करके आए थे जो उन्होंने काम करना था। तो अली आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ी चीज वजाहत कर दें। हम्म, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स जब आप जर्मनी में मूव ऑफ कोर्स एक डिफरेंट कंट्री में मूव होते हैं, हम्म। तो आपके लिए इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे मैनेज करना स्टफ, अनटिल अनलेस आपको कोई गाइड करने वाला हो। हाँ, जहाँ तक ये इंटर्नशिप का ताल्लुक है या वर्क स्टूडेंट का ताल्लुक है, आपको इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब किस हद तक अप्लाई करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कुछ डिग्रीज में इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं होती, कुछ में मैंडेटरी होती है, वो आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। या थर्ड सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू जिसमें मैंडेटरी होती है। अगर जिसमें मैंडेटरी नहीं होती, वो आप वॉलंटरीली कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक वो है। वॉलंटरीली इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, या वर्क स्टूडेंट भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में चूंकि हम्म। कोर्स लोड आपका थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड सेमेस्टर से सेकंड स्टार्ट करें। सेमेस्टर से स्टार्ट फर्स्ट करें। सेमेस्टर में थोड़ा कोर्स लोड आप पे ज्यादा होता है, तो इट्स बेटर टू गो आफ्टर स्टडीज फर्स्ट ओके। इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स इंटर्नशिप फॉर यानी वर्क स्टूडेंट। आपका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा मेजर कोर्स वर्क जब हम कवर कर चुके हों 1 साल के अंदर अंदर या सेमेस्टर के बाद, तो तब हम हम्म, आइडियली इंटर्नशिप शुरू करें। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो आप जर्मनी आने के बाद अपनी सिटी के अंदर कुछ कंपनीज देखकर वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। अली शुक्रिया। वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली। बिल्कुल अली, अगला सवाल ये है कि स्कोप क्या है, जिससे डायटेटिक्स की फील्ड है, फूड एंड न्यूट्रिशन के हवाले से जो जर्मनी में फील्ड्स हैं, आपको कुछ अंदाजा हो कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन की जो फील्ड है उनके जर्मनी में स्कोप, तो ऑब्वियसली हमें कुछ पता है चीजों का, लेकिन ये मैं सोच रहा था कि हम इसके हवाले से एक अलग पॉडकास्ट भी कर लेंगे। हमारे पास एक फूड एक्सपर्ट मौजूद है, तो टूबिंगम यूनिवर्सिटी के अंदर फूड का प्रोग्राम है। और आप मजीद क्या, अगर आपके जहन में कुछ क्विक आइडिया तो आप बता दें, फिर हम अगले सवाल की जानिब चलेंगे। ओके, एट द मोमेंट मेरे जहन में कुछ क्विक आइडिया नहीं है। ठीक है। इट्स बेटर कि जो प्रोफेशनल है इस फील्ड के, हम्म। वो इस पे ठीक रहनुमाई है। अगर करें तो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। ठीक रहेगा। हमारी बिल्कुल। यही कोच है। मैं एक यहाँ पॉइंट भी ऐड कर दूं कि कुछ हम लोग पॉडकास्ट स्पेसिफिक करेंगे। लोगों के हम्म, सवालात थे इरेस्मस बैंडिस के हवाले से, मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप या डॉट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, हम्म, तो वो हमारे एक अलग पॉडकास्ट का प्लान है। इसके अलावा हॉक्सशूले और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो फर्क है उसका भी एक पॉडकास्ट का प्लान है। फिर बैचलर में जो लोग करना चाह रहे हैं हम्म, जर्मनी या बैचलर्स उसका, और इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ लोगों के डाउट्स हैं, तो ये अलग पॉडकास्ट में हम ओके। शामिल कर लेंगे। तो अली इसके हम्म, अलावा अगला सवाल जो है, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें, वो ये है कि जर्मनी में अक्सर लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि हम प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लें। जैसे मुझे कुछ तरीका पता है कि आप प्रोफेसर को अप्रोच करें, अपना रिसर्च का आप शो करें कि आपके इंटेंट है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, उनके पास अगर फंडिंग है और टॉपिक है तो वो आपके सुपरवाइजर बन जाएंगे, आपको कंपनी से लिंक करवा देंगे। तो एक सवाल ये भी था कि एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिया जाए पीएचडी के लिए किसी प्रोफेसर से, अगर आपकी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। पीएचडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बेशक है। आपने मास्टर्स पाकिस्तान से किया हुआ या कोरिया से किया, वट एवर कंट्री, आप बिल्कुल ठीक है। आपकी प्रोफाइल अच्छी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है। और इन अदर सेंस के आप इट्स पीएचडी के लिए जो आपको रिक्वायर्ड होती है चीज, वो मेन चीज होती है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसमें आपने ये करना होता है कि आपने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है, हम्म। मतलब आपने अपने स्किल्स को कैश करना है। बिल्कुल। तो अपने स्किल्स को कैश करने के लिए अब वर्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए कि हम्म। आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि आप अपने स्किल्स को कैश करें। ठीक है। It's only it only depends on most of, like, not only, but of course there are other factors as well, but हम्म। 80% depends on your letter of motivation. बिल्कुल। Okay, कि आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में अपने आप को किस हद तक शो कर रहे हैं कि मैंने इस फील्ड में ये काम किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं क्यों क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्या क्या हम्म। वजूहात हैं, वो सारी चीजें। बिल्कुल। और आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच करें हम्म। इंडिविजुअली, जिस जिस प्रोफेसर की आपके साथ रिसर्च इंटरेस्ट है, मतलब बिल्कुल मिलते हैं ठीक है, आप कॉमन आप एरिया। गूगल स्कॉलर पे भी सर्च कर सकते हैं उनको। तो ठीक है। आई थिंक इट्स अ बेटर वे कि आप उनको इंडिविजुअली अप्रोच करें, देन दे विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि आपने नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। क्योंकि अगर आप प्रोफेसर को पसंद आ गए तो ऑफ कोर्स, लाइक, इट्स अ गुड पाथ टू गो। बिल्कुल। तो अली इसमें एक और सवाल भी अब जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जो पूछा गया है,
वो ये है कि एम्बेडेड सिस्टम्स की जर्मनी में डिमांड है, आप ऑलरेडी एम्बेडेड सिस्टम में काम कर भी रहे हैं, तो आईओटी हम्म, के हवाले से जो एम्बेडेड सिस्टम में अब आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आजकल एक स्मार्ट और हैश कूल किस्म की एक टर्म है जो कि काफी इन है, हम्म। तो उसके लिए क्या टूल्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, बेसिक अगर आप बता सकें इस हवाले से। हाँ, बेसिक स्किल्स तो आप ऑफ कोर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी चीज को परसू करते हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो इस केस में आपके पास आई थिंक सेंसर्स हो गए, सेंसर्स के इंटरफेसेस हो गए, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए इस चीज के, लाइक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। अगर आपने फ्रंट एंड पे इसको डिस्प्ले करना है तो आपको जेएस आनी चाहिए। ठीक तो है, ये कुछ छोटी मोटी चीजें जो मेरे इल्म में है। बिल्कुल ठीक है। यानी बाकी आपको आपको सेंसर्स वगैरह का डेटा रीड करना, उसके बाद आप, क्योंकि आपका सारा मेजर एग्जैक्टली, वर्क ही आपने सारे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है, तो आपका बिल्कुल ब्लूटूथ के ऊपर या जो कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल अली, एक एग्जैक्टली। सवाल जो कि बहुत ज्यादा रेज होता है, बहुत ज्यादा, लो सीजीपीए के साथ जर्मनी में एडमिशन, मतलब मैं अगर मैं क्विक करना चाहूँ कि लाइक 2.3 सीजीपीए है, आपको कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज पता है कि जिनमें लो सीजीपीए के साथ जर्मनी में एडमिशन हो जाए? कुछ तो ट्रिक्स हैं कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका अच्छा हो, या फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आप ठीक से आपका कोर्स वर्क प्रॉपर मैच करता हो बैचलर और मास्टर्स का, तो काइंडली आप थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसपे लो सीजीपीए पे एडमिशन मुमकिन है? हम्म। 2.3 जीपीए या मिनिमम। देखने में तो काफी कम लगता है, था मिनिमम है। जी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स की हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, तो उनके लिए 2.3 जीपीए भी इनफ है मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए जर्मनी में। क्योंकि आपके प्री रिक्विजिट्स, आपके पोस्ट रिक्विजिट जो है वो आपके प्री रिक्विजिट से मैच करते हैं मोस्टली इन इन फील्ड्स में। आईटी की फील्ड हो गई ऑफ कोर्स, और वो ये कुछ फील्ड्स हैं। तो 2.3 जीपीए पे आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मेरे माइंड में है इस टाइम। फॉर एग्जांपल टीयू इल्मेनाउ हो गया, ठीक है। उसमें एक कोर्स है आरसीएसई, रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है होक्सचुले अफनबर्ग। ठीक है। अफनबर्ग में एक अच्छा प्रोग्राम है, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके अलावा एक होक्सचुले मिटवीडा है। मिटवेडा करके, बिल्कुल ठीक है। मिटवीडा है, हाँ। और इंग्लिश टॉट में अगर, हाँ, आपने इंग्लिश टॉट का क्वेश्चन किया था, अगर इंग्लिश आप इंग्लिश इंग्लिश टॉट टॉट क्या? में जाना चाहते हैं तो ये कुछ चंद यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टाइम मेरे माइंड में है, वरना देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कोर्स। तो वो इस आप टाइम माइंड में नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर डाल दें बिल्कुल अली, यूनिवर्सिटीज के आप नाम, मुझसे शेयर कर तो दीजिएगा, मैं उसमें बिल्कुल डाल मैं आपसे दूंगा। शेयर कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटीज के नाम डाल दीजिएगा। चलें। और इजीली मैंने 2.2 सीजीपीए पे एडमिशन होते देखा लोगों का, और इवन 2.1 पे भी होते हुए देखा। ओके। तो just on the baseline, of course, below 2 you are not allowed to have a हाँ, bachelor degree as well. बिल्कुल ठीक तो है। मैंने चलें। मतलब इतने कम लोगों का बैचलर में जीपीए पे मास्टर्स में एडमिशन होते देखा है। परफेक्ट। बहुत शुक्रिया अली। अब एक और सवाल जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा रेज होता है कि पाकिस्तान में क्रेडिट आवर का कॉन्सेप्ट है, जर्मनी में या हम्म, यूरोप में ईसीटीएस का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे ये बात तो पता है कि बैचलर्स में जो ईसीटी आपके क्रेडिट आवर्स हैं, वो अगर आपने उनको ईसीटीएस में कन्वर्ट करना है वो बड़ी आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मली। बिल्कुल। अब लेकिन उसमें सिनेरियो ये है, कुछ लोगों को थंब रूल नहीं पता, वो कहते हैं कोई थंब रूल ऐसा मिल जाए, अब गूगल करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज नजर आते हैं, डिफरेंट चीजें नजर आती हैं सिनेरियो के अंदर। तो अब उसमें अब ये है कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड इसका कोई थंब रूल हो कि अगर किसी ने मैथमेटिक्स के क्रेडिट आवर्स को ईसीटीएस में कन्वर्ट करना है, या ओवरऑल ही पूरे अपने बैचलर्स के क्रेडिट आवर्स को ईसीटीएस में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका है, या थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डाल दें कि क्या पाकिस्तान के एक बैचलर का बच्चा ऑलरेडी ईसीटीएस को मीट कर रहा होता है कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान में जो बैचलर्स की डिग्री अकॉर्डिंग टू एचईसी क्राइटेरिया वो 136 क्रेडिट आवर्स पे आपको अवार्ड की जाती है। वहाँ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 136 इज द मिनिमम क्राइटेरिया जिस पे आपको मिलती है। और 136 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, वन राउंड पॉइंट ऑफ करके 1.5, तो ये ऑलमोस्ट 205 या 210 तक ही जाते हैं। अगर आप करके चेक कर लें तो ठीक रहेगा। तो खैर, ये बेसिक फॉर्मूला, रूल ऑफ थंब ये मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है।
अच्छा, बिल्कुल। उसके अलावा अली बहुत शुक्रिया, आपने चीज क्लियर कर दी। एक और चीज जो कि इसके अंदर नॉर्मली एक सवाल लोगों ने पूछा वो ये था कि जिस जर्मनी में अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो स्टेट है बादन व्यूटेम्बुर्ग की, जैसे वहां पर एक फीस चार्ज हम्म। होती है 1500 यूरो पर सेमेस्टर, आपने एक फीस देनी है। अब इसके बिल्कुल। साथ साथ अब अली इसमें इसमें ये क्या सूरत हाल हो सकती है कि कुछ लोग कह रहे हैं हम अकाउंट ब्लॉक करवा के अपना आए हैं, तो क्या हमारी जो सेमेस्टर की फीस है ये क्या ब्लॉक अकाउंट से ही मीट होगी, हम कैसे मैनेज करेंगे? एक सवाल ये भी रेज हुआ था, इसका अगर आप आंसर दे सके क्योंकि आप खुद भी इस सूरत हाल से गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल। द थिंग इज दैट जब मैंने आना था जर्मनी तो मेरा भी ये ही क्वेश्चन था, एक जो मेन क्वेश्चन था विच पॉप्ड इनटू माय हेड। और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बड़े अच्छी तरह से दिया था और मैं भी वही जवाब आपको दूंगा। द थिंग इज दैट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप तो खुद पाकिस्तान से पे करके ऑलरेडी आते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। तो अगर आप होक्सुले में हैं तो ऑफ कोर्स 3 सेमेस्टर्स की डिग्री है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो ऑफ कोर्स 4 या 4 से ज्यादा में भी कर सकते जी। हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इतनी सेविंग कर सकते हैं अपने ब्लॉक अकाउंट की मनी यूज करते हुए तो आप सेकंड सेमेस्टर की फी पे कर सकते हैं। ठीक है। और इन द मीनवाइल देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जॉब्स। अगर हम्म। आप कंपनी में वर्किंग स्टूडेंट करना चाहते हैं तो आप वो करके भी अपनी फी मैनेज कर सकते हैं, या आप कोई और जॉब करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि और जॉब की तरफ ना जाएं, हम्म। वर्क स्टूडेंट की तरफ जाएं, ताकि मतलब एक आपको अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस भी हो जाए। दूसरा आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी आप मीट कर सकें और यूनिवर्सिटी की फी भी आप पे कर सकें इजीली। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अली। अगला सवाल इस हवाले से कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि उनका 3 ईयर का गैप है स्टडीज के अंदर और साथ में ओके। टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का। तो नॉर्मली अगर ये गैप है ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, और अगर ये गैप होता है तो उसको कैसे कवर अप किया जा सकता है, इस हवाले से कुछ बता दें। 3 साल का गैप है और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल, सवाल ये है कि इसमें 3 ईयर का टोटल गैप है जी। 6 मैं टोटल 6 मेरा ख्याल है टोटल 6 ईयर। वो जो गैप है 3 साल का, उस दौरान मेरा ख्याल है वो टीचिंग करती रहे या टीचिंग करती रहेंगे जो भी हैं, तो वो इस गैप को ओके। कैसे कवर अप करें, या तो अपने एक्सपीरियंस शो कर दें या फिर और क्या तरीके हो सकते हैं कि वो अगर कुछ गैप है वो कवर अप हो सके एडमिशन के दौरान भी और एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान भी। देखिए अगर ये सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस, इन 3 साल का गैप है और 3 साल में आपने टीचिंग की है इन द मीनवाइल, तो हम्म। आई डोंट थिंक सो दैट इज अ गैप। आप इसको just- इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। हम्म। हाँ, गैप का आपकी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी को आपसे कोई उससे कोई इशू नहीं होता कि आपका गैप है या नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी एम्बेसी आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है कि इन 3 सालों में आपने क्या किया है। तो आप ठीक उसको है। जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने टीचिंग की है। या अगर आपका एक आध साल का और गैप हम्म। रहता है उसमें होता है तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने जर्मन लैंग्वेज की तैयारी कर रहा था या कर या रही थी। आइल्स हो मैंने गया। आइल्स किया। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन के में टाइम चला गया। ऑफ कोर्स देयर इज बिल्कुल। लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। डिफरेंट बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा था, कर रही थी। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्टिफाई। अगर आपका 3 साल का फॉर एग्जांपल अगर आपका 6 साल का गैप है, 3 साल आपने हम्म। टीचिंग की और 3 साल का हाँ, मजीद गैप है, ये तो वाला उसमें केस एक ले लें। एक आध साल, एक 1.5 साल तो आप कवर कर सकते हैं उसमें। हम्म। लेकिन आपको मजीद एक 1.5 साल का के लिए वीजा ऑफिसर आपको पूछ सकता है। तो उस केस में आप उसको एक्सपीरियंस। बोल सकते हैं कि मैं अपने अपने फैमिली बिजनेस में कुछ हेल्प कर रहा था अपने घर वालों की, या कर रही थी, या समथिंग लाइक दिस। कोई पर्सनल तो मैटर्स हो आप सकते मतलब हैं। हम्म। पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सनल आप उनको रीजन दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो आपसे ये नहीं बोलेंगे मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुमने आपने ये किया, ये किया। तो यू कैन इजीली जस्टिफाई इट। ठीक है। ओके, तो अब अली एक और सवाल इस हवाले से जो हमारे पास आया वो ये है कि अगर किसी ने पाकिस्तान में बैचलर्स किया हुआ है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में और जर्मनी आने के बाद वो जर्मनी में से एमबीए करना चाह रहे हैं या बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करना चाह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, तो इस हवाले से क्या उनका फ्यूचर नजर आता है, क्या स्कोप है? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। और जहां तक बिजनेस फील्ड का ताल्लुक है वहां पे एक चीज ये आती है कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जर्मनी में बिजनेस स्टडीज का स्कोप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में फी स्ट्रक्चर जो है उनका बिल्कुल, वो काफी। काफी हाई है। हम्म। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली तो वेल एंड गुड, यू शुड गो फॉर इट। हम्म। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो
मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनमें कुछ स्टेट्स में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप बिजनेस रिलेटेड स्टडीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज, मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन एक बताना अच्छा है ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। और दूसरा, जहां तक ताल्लुक है इसके स्कोप का, तो उसमें आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप जा सकते हैं बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी पोजीशंस हैं कंपनी में बिजनेस रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजर, आप मैनेजर की फील्ड है आपके लिए। एक फील्ड है एचआर बिजनेस पार्टनर, ठीक है। बिजनेस पार्टनर आप अपनी 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 टीम आपकी हो सकती है आपके अंडर एक पूरी। सेल्स इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग एक फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर योर ग्रेजुएशन। उसके अलावा आप आपकी जो सैलरी है ऑफ कोर्स वो इंजीनियर से ज्यादा ही ज्यादा होती है। ज्यादा होगी बिजनेस रिलेटेड जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, आपकी सैलरी आपको काफी हाईली पेड सैलरी होती है आपकी। ठीक है। अली, अगला सवाल, हॉक्सशुले और यूनिवर्सिटी के दरमियान फर्क, इसके ऊपर हम एक अलग से पॉडकास्ट मैंने बताया करेंगे, लेकिन इसके दरमियान मतलब क्या फर्क है? क्योंकि मुझे पता है हॉक्सशुले में कोर्सेज कम और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है, जबकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी थोड़ा रिसर्च की जानिब ज्यादा या कोर्सेज होते हैं। तो लोग ये, अगर आप क्विकली एक आंसर दे सकें कि क्या मेन एक दो डिफरेंसेस हैं और क्या एडवांटेज हो सकता है दूसरे के ऊपर। होक्सुले में ज्यादातर आपको जो है ना, आपका प्रैक्टिकली या एप्लीकेशन ओरिएंटेड जिसको कहा जाता है, रिलेटेड स्टडीज ज्यादा होती हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड या फॉर एग्जांपल लाइक इट्स मोर स्कूल बेस्ड और एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड देन यूनिवर्सिटी आई वुड से। क्योंकि जस्ट लाइक कॉलेज और स्कूल, जिस तरह आपके पास एक स्पेसिफाइड कोर्सेज होते हैं, यू हैव टू स्टडी देम। और फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से एक दो कोर्स उठाए और अगले सेमेस्टर में एक दो कोर्स पढ़े या उससे अगले में एक दो पढ़े तो आराम से डिग्री कर ली। ऐसा नहीं है। इनके पास लाइक होक्सुले में ये होता है कि आपको आपके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ कोर्सेज होते हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं इन वन सेमेस्टर। ठीक है। तो और आल्सो लाइक मोर एंड मोर प्रैक्टिकल बेस्ड है ये। ठीक है। और जबकि यूनिवर्सिटी है वो मोर क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल या मोर रिसर्च। रिसर्च। और क्या कहा जा सकता है कि हाँ, होक्सुले में एक और चीज होती है कि होक्सुले में आपके पास इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि वो आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं होती होक्सुले में, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको इतना प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं आपको कि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ती इंटर्नशिप की। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर कोर्स स्ट्रक्चर, आपका कैसे। हाँ, मोस्टली होक्सुले में ये चीज नहीं होती। ओके। अब ये वेरी भी करता है हॉक्सशुले टू हॉक्सशुले, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है और आप चाह रहे हैं कि जर्मनी आके क्विकली सेटल हो जाएं और 2 साल में जॉब शुरू कर दें, तो शायद आपके लिए हॉक्सशुले एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप 1.5 से 2 साल में डिग्री पूरी करके मार्केट में एंटर हो सकते हैं। एग्जैक्टली, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेते हैं एडमिशन, तो वहां पे भी इट ओनली टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके मतलब कितना पढ़ाई की तरफ लगाव है, कितना आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, बस यहाँ पे डिपेंड करता है। आप यूनिवर्सिटी में भी विद इन योर टाइम आप पास आउट हो जाते हैं। ठीक है। अली, अब इसके अलावा एक सवाल है जो कि थोड़ा फील्ड स्पेसिफिक हो जाता है। वो ये थे कि वो पूछ रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जो सोलर एक हैं, वो लिंक्डइन पे मेरे पास ऐड है, मेरे एनआईटी में जूनियर भी हैं, तो उन्होंने ये पूछा था कि वो सोलर कंसल्टेंसी में काम करते हैं, उनके कुछ सवाल थे इससे रेलिवेंट। वो ये कहना चाह रहे थे कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर सबसे पहले सवाल कि जर्मनी में मास्टर्स के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। मुझे कुछ तो फ्राइबुर्ग यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम पता है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में एक दो यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये था। फिर उनका एक सवाल था कि अगर वो अभी सोलर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो कौन से टूल्स हो सकते हैं जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर स्पेशली सोलर में चाहिए होंगे। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, क्योंकि रिन्यूएबल में तो अली आप जानते हैं कि काफी फील्ड्स हैं, जैसे बायोगैस भी आती है, विंड भी है, इसके अलावा उसके अंदर फोटोवोल्टिक या सोलर भी है। तो फिलहाल जो सोलर के अंदर, अगर आपको सोलर पैनल की डिजाइनिंग आती है, आपको बाज़ दफा पीवी सिस्टम का एक टूल है, इसके अलावा ऑटोकैड का एक टूल काफी इस्तेमाल होता है। बाकी फिर वो आपको डायमेंशंस पता हो, आप लोड कैलकुलेशंस कर सकें कि कितना लोड है, उसके हवाले से आप अपना सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन कर सकें। तो फिर एमएस ऑफिस ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी या कुछ जो रिलेटेड टूल्स हैं वो बड़े जरूरी हैं
कि आपको सिस्टम का आइडिया हो। इसके अलावा एसएम एक बड़ी मशहूर कंपनी है जर्मनी की जो कि सोलर कन्वर्टर बनाती है, जिसके अंदर बूस्ट कन्वर्टर, फिर इन्वर्टर, हम्म। और इसके साथ साथ जो आपके पास ग्रिड कनेक्टेड फिर फिल्टर वगैरह भी होते हैं कुछ। इसके साथ साथ बिल्कुल। फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी अली आप एम्बेडेड में काम करते हैं। आप जानते हैं हम्म। कि बीएमएस के बारे में भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल। काफी जरूरी है। इसी हवाले से फिर एक और थोड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जर्मनी में हमें पता है कि ब्लॉक अकाउंट ही चाहिए होता है हम्म। एडमिशन के लिए। क्या कोई और तरीका भी है कि हम बाईपास कर सके? जैसे अगर हमारा जर्मनी में कोई जानने वाला है तो उससे अगर हम कुछ आमतौर पे वीजा ऑफिस जाके एक फॉर्म ले लेते हैं और कहते हैं कि अरे वो मुझे बोलने दे, आप मेरे से पूछ रहे हैं। ये आपने बोलना है। हाँ ना। ओह सॉरी यार, तो मतलब नहीं, मैं पूछ रहा था मैं अपना करके फिर तुम्हारा सवाल लेके आऊंगा। ठीक है चलो दोबारा तो शुरू मैंने करेंगे। यही बोलना था ना यार। चलो सॉरी, फिर दोबारा शुरू करेंगे। 1 2 3 गो। अच्छा अली, इसी हवाले से एक और सवाल है, वो ये है कि जर्मनी में आपको मतलब ब्लॉक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। वो कह रहे हैं हम्म। कि कोई और रास्ता भी है कि अगर ब्लॉक अकाउंट को बाईपास करके किसी और तरीके से जर्मनी आ सके, इलीगल तरीके से नहीं, मतलब ये कि कोई और तरीका ऐसा हो कि जिससे हम लोग स्पॉन्सर कुछ शो कर सकें, या कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दें। हाँ बिल्कुल। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव या आपको कोई जानने वाला जर्मनी में है और ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसके पास हम्म एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम्म तो वो अपने आउटस्टैंडर्ड अथॉरिटी पे जाके वो एक फॉर्म ले सकता है, स्पॉन्सर फॉर्म। ठीक है। वो स्पॉन्सर फॉर्म, हाँ, वो उसने फिल करके देना है अपना एवरीथिंग, उसने लिख के सब कुछ फिल करके, तो उसको एट द एंड एक स्पॉन्सर लेटर देंगे वो ठीक है। आउटस्टैंडर्ड अथॉरिटी से, उसको मिलेगा। बस उसने वो स्पॉन्सर लेटर प्रोवाइड करना है उसको, और वो एम्बेसी इंटरव्यू में ले जाओ। इट्स रियली इजी। तो यानी अली लेकिन अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है तो तो यानी अली जो ब्लॉक अकाउंट का जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है, आप कह रहे हैं उसको हम्म, रिप्लेस कर दें उस स्पॉन्सरशिप के लेटर से ड्यूरिंग एम्बेसी में हाँ इंटरव्यू के। ओके, हाँ हाँ ये परफेक्ट हो गया। तो बिल्कुल। अली मेरा ख्याल है आज तक के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने सवालात के बड़े तसल्ली बख्श जो कहते हैं वो जवाब दिए हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आने वाले सेशंस में बल्कि काफी लोगों की ये भी ख्वाहिश होगी कि हम अली का एक अलग से पॉडकास्ट करें उनकी फील्ड के हवाले से भी, तो फिर हम उसके हवाले से भी देखेंगे। तो अली आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए आज। हम आपको फिर नेक्स्ट सेशन तक के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मजीद सेशंस और मजीद वीडियोस के साथ जरूर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।